नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। देखते हैं ये लेसन प्लान कैसे बना है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। विषय आएगा विज्ञान, उपविषय हमने यहाँ पर जीव विज्ञान को लिया है और जो हमारा प्रकरण है वो है सूक्ष्म जीव। कक्षा 8 का ये टॉपिक है। कालांश फर्स्ट है। समयावधि 40 मिनट लिए है। पहला पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 5 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। पहला होगा छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा उनमें एकाग्रता, आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट होगा छात्र में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। ये 5 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, सामान्य उद्देश्य के हो जाएंगे। हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। हमारा जो टॉपिक था वो था सूक्ष्म जीव। यहाँ पर हमने 3 पॉइंटों को लिया है। पहला है सूक्ष्म जीवों से परिचित होंगे। यहाँ पर हमने 3 पॉइंटों को लिया है, जिसमें पहला पॉइंट है छात्र सूक्ष्म जीवों से परिचित होंगे। दूसरा, छात्र सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा होगा छात्र सूक्ष्म जीवों के महत्व को भी जान सकेंगे। ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री, जिसमें हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट चार्ट, चार्ट आदि का प्रयोग कर रखा है। पूर्व ज्ञान क्या होगा, छात्र सूक्ष्म जीवों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न का। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या और छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और तीसरा होगा छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। पहला प्रश्न, छात्रों कुछ बीमारियों के नाम बताइए। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हैजा, चेचक, सर्दी, जुकाम, खांसी, मलेरिया आदि। दूसरा प्रश्न होगा सर्दी, जुकाम, हैजा, मलेरिया आदि रोग किसकी वजह से होते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे ये सभी रोग जीवाणु, विषाणु आदि के द्वारा होते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा जीवाणु तथा विषाणु को हम नग्न आंखों से क्यों नहीं देख सकते। छात्र छात्र क्रिया पे इसका उत्तर लिखेंगे जीवाणु और विषाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि यह अत्यंत छोटे होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा अत्यंत छोटे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्या कहलाते हैं। उत्तर होगा अत्यंत छोटे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन होगा सूक्ष्म जीवों के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे ये क्या हो जाएगा, एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चनों का निर्माण एक दूसरे से कोरिलेट करके हुआ और लास्ट पे हमारा जो टॉपिक था सूक्ष्म जीव वो निकल कर आया। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम सूक्ष्म जीव के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, थर्ड होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, सिक्स होगा सहायक सामग्री, सेवंथ होगा शामपट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। हमारा अब जो पहला टॉपिक होगा वो होगा सूक्ष्म जीवों का विवरण। ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। अपेक्षित व्यवहार पे परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, छात्र सूक्ष्म जीवों को पुनर्स्मरण कर सकेंगे। जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो कुछ प्रश्न बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ विकासात्मक प्रश्नों को लिया है, जिसमें पहला प्रश्न है रोगों के कारक जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नाम बताइए। छात्र छात्र क्रिया पे हम लिखेंगे जीवाणु व विषाणु रोगों के कारक है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा जीवाणु व विषाणु नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें क्या कहते हैं। उत्तर लिखेंगे जीवाणु व विषाणु को सूक्ष्म जीव कहते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा सूक्ष्म जीव का विवरण दीजिए। इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। और विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद हम लिखेंगे बोध, जिसपे लिखेंगे छात्र सूक्ष्म जीवों की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया पे छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे। अब यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होगी वो अपना जो टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का विवरण, उसकी व्याख्या करेगी। सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीवों का समूह है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह के जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है, जैसे मिट्टी, जल, वायु, पौधे, यहाँ तक कि मानव के शरीर में हजारों सूक्ष्म जीवों का घर है। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और फोर्थ है शैवाल। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहले तो हो जाएगी व्याख्यान विधि और दूसरी होगी प्रदर्शन विधि, क्योंकि यहाँ पर हमने सहायक सामग्री पर बच्चों को विषाणु का एक प्रतिरूप यहाँ पर दिखाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, सहायक सामग्री हो जाएगी। हमारा अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। पहला जो टॉपिक था वो था सूक्ष्म जीवों का विवरण, दूसरा था सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों को पुनः स्मरण कर सकेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी टॉपिक की व्याख्या करते हैं उससे पहले कुछ प्रश्न हम क्या लेंगे, विकासात्मक प्रश्न लेंगे। प्रश्न होगा सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं। दूसरा प्रश्न होगा सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। थर्ड क्वेश्चन होगा सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के विषय में बताइए। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, अस्पष्ट उत्तर होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे बोध। छात्र सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग की व्याख्या करेंगी। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन व अन्य संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग: मानव रोग, सूक्ष्म जीव, क्षय रोग, जीवाणु, खसरा विषाणु, पोलियो विषाणु, चिकन पॉक्स विषाणु, हैजा जीवाणु। ये क्या हो जाएंगे, हमारे कुछ सामान्य रोग हो जाएंगे। इसके बाद छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पे विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान व प्रदर्शन विधि हो जाएगी। हम यहाँ पर श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ रोगों को यहाँ पर दर्शाया है। क्षण बिंदु है वो है सूक्ष्म जीवों की महत्ता एवं लाभ। पहला था सूक्ष्म जीवों का विवरण, दूसरा था सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग और तीसरा हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की महत्ता एवं लाभ। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र सूक्ष्म जीवों की महत्ता के विषय में पुनः स्मरण कर सकेंगे। मैंने आपको बताया है जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो कुछ प्रश्न क्या होंगे, विकासात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न हो जाएगा पोलियो किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। उत्तर होगा पोलियो विषाणु द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न सूक्ष्म जीवों के लाभ के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम बोध लिखेंगे। बोध पे लिखेंगे छात्र सूक्ष्म जीवों की महत्ता की व्याख्या कर सकेंगे। का कथन पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका। अब यहाँ पर हमारा जो शिक्षण बिंदु था सूक्ष्म जीवों की महत्ता एवं लाभ की व्याख्या
करेंगी। सूक्ष्म जीव हानिकारक होने के साथ साथ लाभप्रद भी होते हैं। जैसे दही, ब्रेड आदि बनाने में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि पर विधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी। हमारा यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? ये क्या हो जाएगा? मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य का, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य को उतारने को कहेंगे तथा दिए गए कार्य को घूमकर निरीक्षण करेंगे। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न होगा सूक्ष्म जीव को डैश डैश भागों में बांटा जाता है। दूसरा प्रश्न होगा सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सहयोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? ये दो प्रश्न क्या हो जाएंगे? एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न हो जाएंगे। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य का, जिसमें पहला प्रश्न होगा सूक्ष्म जीवों की महत्ता व लाभ बताइए। दूसरा प्रश्न होगा सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में बताइए। ये दो प्रश्न क्या हो जाएंगे? गृह कार्य हो जाएंगे।